राधे राधे, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस जब उठे हैं और उठ के अब जाते हैं सीधे घूमने के लिए और फिर नहाएंगे, व्यायाम करेंगे। तो आज के दिन में घर ही हैं, जुड़े रहिए दोस्तों। तो गाइस उठ के बाहर को जाके सबसे पहला काम है मोती को घुमा के लाना। और फिर मोती को घुमा के लाते हैं। और देखिए गाइस नहर में आता साफ सुथरा जल पहाड़ से। तो अभी बस घूमते निकलते हैं, घूमते हैं फिर घर जाएंगे। सुबह के सुंदर तस्वीर दिखाते हैं आपको। अभी खेत में खड़ा हूँ, बस फिर घूमने जाते हैं गाइस। ये देखिए सुबह की सुंदर तस्वीर हमारे यहाँ से। सुबह की प्यारी तस्वीर दिखाते हैं आपको। तो गाइस जब घूम फिर के घर आ चुके हैं, अब जाए थोड़ी देर व्यायाम करेंगे और फिर नहाने जाएंगे। तो गाइस जब नहा लिए और अब मंदिर के कमरे में जाते हैं पूजन करने। तो गाइस अब पूजन हो गया है और अभी पूजन कर दिया है और आज गुरुवार भी है। जरा गुरुदेव की वंदना करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरुदेवेभ्यो नमः। तो दोस्तों आज गुरुवार है और हमें जीवन में रोशनी देने वाला एक गुरु हैं और हमारे मार्ग बताने वाले गुरु हैं। कहते हैं माता पिता गुरु देवता। माता भी गुरु है, पिता भी गुरु है और गुरु तो फिर गुरु ही हैं। संसार में बहुत गुरु होते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, मार्ग बताते हैं, हमारे जीवन की कैसे हमारा जीवन सुलभ हो वो हमें बताते हैं, कठिनाइयों से दूर करते हैं। और यही नहीं, गुरु हमें इस संसार से भी पार लगाते हैं, भगवान को मिलाते हैं, मोक्ष दिलाते हैं। तो गुरु की महिमा जितना करो उतना कम है। तो गाइस आज गुरुवार है और सभी गुरुजनों को वंदन नमन करते हैं। तो बस अब पूजन हो गया है और सबसे पहले गुरु माँ होती है और माँ को भी गुरु ही कहा गया है। दूसरा, माँ भी हमें शिक्षा देती है। सर्वप्रथम गुरु माँ ही होती है जो हमें शिक्षा देती है। फिर गुरु पिता होते हैं और फिर गुरु होते हैं जो संसार में हमें मार्ग बताते हैं। तो बस अभी पूजन हो गया और अभी अब जरा देखो आज के दिन क्या रहता है, जुड़े रहिए दोस्त। तो गाइस आज बन रहे पिनालू के गुड़ के नाश्ता में ये पिनाली। और अभी तैयार होके हम भी निकलते हैं, जरा काला डूंगी जाना है और काला डूंगी को घूम के आते हैं। तो गाइस आज है छठ पूजा और हमारे बहुत से सब्सक्राइबर हैं जो छठ पूजा करते हैं। उन सभी को छठ पूजा के ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई और छठी मैया आपके भंडार भरे, यही हम कामना करते हैं। तो आज छठ पूजा है, उन सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। तो गाइस अभी नाश्ता हो गया, अब जरा काला डूंगी पे जाते एक चक्कर। ये भी काला डूंगी जा रहा हूँ, दो चार काम है निपटाना है, फिर घर को जाते हैं। तो काला डूंगी बाजार भी हमारा थोड़ी छोटा मोटा काम पड़ता है तो काला डूंगी बाजार आते हैं, यहाँ से एक दो आइटम खरीदते हैं। अभी तो घर ही था, मैंने कहा जरा घूम आते हैं। काफ़ी अच्छा एक बाज़ार है हमारी काला डूंगी की, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर। छोटी सी बाज़ार है, काफ़ी खूबसूरत बाज़ार है और हर आइटम हमारे इस काला डूंगी बाज़ार में मिल जाता है। तो हमें पहले हल्द्वानी जाना पड़ता था, काला डूंगी में ही सब कुछ मिल जाता है। तो घूम रहे हैं थोड़ी देर। तो गाइस अभी काला डूंगी से अब घर आ चुका हूँ। क्यों? तो गाइस अभी काला डूंगी से आ गया हूँ और अभी घर में पहुँच ही रहा हूँ। और अभी देखिए आज हमारे यहाँ बन रहा है भटके डुबके। देखिए भटके डुबके आज काफ़ी दिनों के बाद बन रहे घर में भटके डुबके। ये देखिए अभी बन ही रहे, अभी खाना बना रही है कविता। तो ये देखिए भटके डुबके बन रहे और काफ़ी इनको पकने देते हैं और जितने पकेंगे उतने स्वादिष्ट होंगे। तो मैं ज़रा घर का काम करता हूँ अभी। तो गाइस ये देखिए खाना लग चुका है भटके डुबके और साथ में है टमाटर की झोली। दोपहर का खाना तैयार हो गया है। तो गाइस आज शाम को बननी मेथी की सब्ज़ी और अभी सब्ज़ी सुधार रहे हैं। देखिए हरी हरी मेथी आलू के साथ। तो गाइस अभी पूजन हो गया शाम के समय। जय हो नीम करोड़ी महाराज सतगुरुदेव।
तो गाइस अभी पूजन हो गया। अब मैं आपको सुनाऊंगा भगवान श्री कृष्ण को चोरी लगी। इस पर हमारे उत्तराखंड के पुरानी जो सत्यनारायण की कथा है उसमें भगवान श्री कृष्ण का जिक्र होता है। तो अब वो सत्यनारायण की कथा होती नहीं है, वही कलावती लीलावती तक ही सीमित होगी। आप पुराने सत्यनारायण की किताब लोगे, पुस्तक लोगे, तो उसमें कृष्ण सुदामा का भी वर्णन है और भगवान श्री कृष्ण को कैसे चोरी लगी उसका भी वर्णन है। तो विलुप्त जैसा हो गया, तो मैं आज आपको सुनाऊंगा अभी भगवान श्री कृष्ण को कैसे चोरी लगी। आज मैं सुनाता हूँ आपको भगवान श्री कृष्ण को कैसे चोरी लगी। और इसमें एक आता है हमारे पहाड़ी किस्सा है, एक कौवा नौ कौवा। तो ये भी एक किस्सा होता है, एक कौवा नौ कौवा हमारी पुराने सत्यनारायण की कथा में आती है। तो पहले सुनाता हूँ भगवान श्री कृष्ण जी को कैसे चोरी लगी थी। यदुवंशियों में दो भाई थे, सत्राजीत और प्रसेन। सत्राजीत ने सूर्य भगवान की काफ़ी तपस्या की और तपस्या के बाद उसको भगवान सूर्य ने मणि दी। वो मणि उसने अपनी गले में पहन ली। वो बड़ी मणि काफ़ी चमकती थी, ऐसे लगता था जैसे भगवान सूर्य आ गए हैं। तो सब जगह घूमता था, सब उसी को देखते रहते थे। तो एक तो घूमते फिरते वो महाराजा अग्रसेन जी के दरबार पर आया और अग्रसेन जी के दरबार पर आया तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण भी बैठे थे। तब वो सब उसकी मणि को देखने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी सत्राजीत से कहा कि सत्राजीत, जो तेरे गले में मणि है कितनी सुंदर है, अगर ये हमारे दादा अग्रसेन जी के पास होती, राजा के गले में कितनी सुंदर लगती। तो ये सुनकर अग्रसेन जो है घबरा गए और वो घर आए। उन्होंने अपने उनके भाई थे प्रसेन को बताया कि आज भगवान श्री कृष्ण ने मेरे से ऐसा कहा। तो कुछ टाइम बाद जब भाई को बताया तो एक दिन अग्रसेन जंगल में गए। तो जंगल में गए, वो गायब हो गए और गायब हो गए तो उधर प्रसेन ने ढूंढा, नहीं मिले और न मिलने पर वो बड़ा दुखी था। तो उनकी पत्नी से कहा कि भार्या से कहा कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम किसी से कहोगी तो नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं किसी से नहीं कहूँगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, एक किस्सा है कि औरतों की हमारे पहाड़ में किस्सा है, एक कौवा नौ कौवा। तो एक कौवा नौ कौवा कहानी यही है कि किसी ने एक कौवा देखा तो नौ कौवे की बात बता दी। तो एक बार आदमी एक दिशा मैदान को जा रहा होता, तो एक जगह उसने दिशा मैदान किया हुआ, कौवे का पाँख गिरा था। तो कौवे के पाँख को देखकर उसने अपनी घरवाली से कहा मेरे पेट से आज कौवे का पाँख निकला, तो किसी से कहना मत। तो उसने अपने पड़ोस वाली से कह दिया और पड़ोस वाली ने ऐसे करके, तो लोगों ने कहा उसके पेट से कौवे आ रहे हैं, किसी ने कहा एक नहीं 9 कौवे आ रहे। तो ये एक किस्सा है पहाड़ का, एक कौवा 9 कौवा। तो यहाँ यही बात प्रसेन ने अपनी पत्नी से कहा कहीं एक कौवा 9 कौवा नहीं होना चाहिए, तो ये बात किससे कहना मत कि हमारा भाई गायब हो गया। एक बार वो राजा अग्रसेन के दरबार में गया था तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था ये मणि हमारे दादा के गले में कितनी अच्छी लगेगी, मुझे शक है कहीं भगवान श्री कृष्ण ने तो मणि ले नहीं ली। तो जब ये बात हुई तो कहते हैं कि महिलाओं की किस्सा है, पेट में बात रुकती नहीं है। कहते हैं महिलाओं के पेट में बात रुकती नहीं है। तब उसकी पत्नी से रहा नहीं गया, तब उसने अपने बगल पड़ोस में रहने वाली महिला को बता दिया। ऐसे ऐसे पूरे मथुरा में ढिढोरा पीट गया कि भगवान श्री कृष्ण पर मणि की चोरी लग गई। और मणि जो है चोरी लगने से जब भगवान श्री कृष्ण के कानों में ये बात पहुंची, भगवान ने कहा मैंने तो गलती की, उससे कहा लेकिन ठीक है मैं उसको ढूंढ के लाता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण उसको ढूंढने चले गए। तो एक जगह जंगल में सत्राजीत के हड़मान से मिल पड़े। तो सत्राजीत को किसी बाघ ने मार दिया था और बाघ ने मारा जब, तो बाघ से मारने के बाद वो बड़ी बाघ ले गया था। तो कहते हैं जामवंत जी, उस समय जामवंत जी ने फिर उस बाघ से युद्ध किया और उस मणि को ले जाके अपनी गुफा में ले गए, अपनी पुत्री सत्यभामा को दे दिया। तो भगवान श्री कृष्ण खोजते खोजते उस गुफा में गए और वहाँ जामवंत जी और भगवान श्री कृष्ण का काफ़ी लंबा युद्ध चला। तब जब जामवंत जी हार गए तो समझ गए ये कोई और नहीं है, भगवान के अवतार है, क्योंकि जामवंत जी इतने बलवान थे उनको कोई हरा नहीं सकता था। तब भगवान राम के रूप में जामवंत जी को श्री कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए। और जब जामवंत जी ने कहा कि आप मेरी पुत्री को भी ले जाओ, तब सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से हुआ। और फिर मणि को भगवान ने लाके उसके भाई प्रसेन को दे दी, क्योंकि ऐसा होता है
दोस्तों कभी हम कुछ कहते हैं थोड़ी सा में भी बात फैल जाती है, खाली कोई मजाक में भी कह देता, अगर वो चीज़ चोरी हो जाए तो उसके ऊपर ही भगवान ने शिक्षा दी है, उसके ऊपर ब्लेम आ जाता है। कहते हैं बिना देखे बिना सुने किसी पर चोरी का ब्लेम न लगाओ। यहाँ कथा सुनाने का यही तात्पर्य था। और गाइस अब एक चीज़ और बताता हूँ, ये हमारी बहुत पुरानी पुस्तक है, ये आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए इसमें सब पहाड़ी में लिखा है, ये हमारे पिताजी की पुस्तक है और इसमें सत्राजीत और उसकी कथा है, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की कथा बड़ी विस्तार से इसमें दे रखी है। लेकिन ये कथा विलुप्त के कगार पर है। न तो ऐसे ब्राह्मण सुनाने वाले हम जैसे, मैं अपने पर कहता हूँ, न तो हम जैसे ब्राह्मण सुनाने वाले हैं, न जजमान सुनने वाले हैं। अगर ब्राह्मण कहीं सुनाए तो जजमान के पास समय नहीं होता है, और जजमान के पास समय होता तो ब्राह्मण नहीं सुनाते हैं। तो ये इसमें ये सारी कथाएँ आती हैं। तो इसमें शीश पगा न जगा तने में, पर जिसमें सुदामा का वर्णन, बड़ा अच्छा वर्णन इसमें, लेकिन है ये सब पहाड़ी भाषा में, हमारे उत्तराखंड की भाषा में है। तो इसलिए आज मैंने कहा ब्लॉग में ये दिखाता हूँ और इस पुस्तक को नमन करता हूँ। बहुत पुरानी पुस्तक है और काफ़ी साल पुरानी पुस्तक है इसकी, देखिए यह है। तो यही मेरी इच्छा थी, मैं आज ब्लॉग के माध्यम से आपको सुनाऊँ। तो दोस्तों हमारी कुछ चीज़ें विलुप्त हो रही है तो हमें उसको संजो के रखना चाहिए। तो बस यही सुनाना चाह रहा था। और अब खाना बन गया होगा, खाना खाएंगे फिर आराम करेंगे। और आप वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस आज बनी है आलू मेथी की सब्जी, और 2 तरह की बनी है, एक मट्ठा डाल के एक और रोटी। तो गाइस अब खाना खाते हैं। गाइस अब खाना खा लिया, मेरा ब्लॉग यहीं तक था। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री राम।